नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती 11,500 का जो विज्ञापन है ये कब जारी होगा। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अभी पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, 11,508 ये भर्ती का जो अखबार में आपने जरूर देखा होगा, पहले ही प्रश्न में लिया हुआ था। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है भाई 11,508 की भर्ती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये भर्ती कब होगी, इसका विज्ञापन कब आएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि जो डीएलएड अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं। देखो रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, अभी तो यूपी टेट करवाएंगे, यूपी टेट करवाएंगे ना, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो देखिए आप लोगों ने यूपी टेट का बहुत लोगों ने फार्म भरा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं भरा होगा। अच्छा, यूपी टेट का कई लोगों ने भरा है, कई लोगों ने नहीं भरा है, या भरा है तो कुछ गलतियां कर दिया है, बड़ा उसमें असमंजस है, वो तो एक अलग मैटर है काफ़ी सारा। लेकिन एक अभी फार्म आपका चल रहा है सीटेट का। जिन लोगों ने सीटेट नहीं किया सीटेट कर लो। सीटेट में क्या है, आप अदर स्टेट में है तो वहाँ पर भी मौका मिल जाएगा। यूपी टेट सिर्फ यूपी के लिए रहता है। तो अब इसमें देखो एलिजिबल कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान समझिएगा, डीएलएड 4th सेमेस्टर भाई बिल्कुल आराम से रिजल्ट आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आप मतलब फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। सुपर टेट का जो वैकेंसी आएगी आपकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपी टेट वाले, यूपी टेट के बाद ही आएगा सुपर टेट, सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या सीटेट को लेकर आ रहा है कि सीटेट का जो पेपर है सितंबर के महीने में, रिजल्ट आने में कम से कम 2 महीने लगेगा। चुनाव भी होने हैं 2027 में, आचार संहिता भी लगेगी। आचार संहिता कब लगेगी, कितने दिन पहले लगती है, उसके बाद एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट कब होगा, काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे प्रश्नों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज़ों को हम समझ लेते हैं अच्छे से। आचार संहिता देखो, ये तो हो गया। देखो उत्तर प्रदेश में 18वीं जो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है, 403 जो चुनाव हुए थे ना 2022 में, अब आपकी ये 19वीं आपकी विधानसभा का चुनाव होगा। अब आपकी 19वीं हो गई, ये 18वीं का था भाई। 18वीं में आपको पता है कि 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। 7 चरण यानी जनसंख्या भी ज्यादा यूपी की, सबको मालूम है। तो यहाँ पर भाई 7 चरणों में चुनाव हुए थे और 10 मार्च 2022 को यहाँ पर घोषित किया गया था रिजल्ट, 10 मार्च। तो ये कहने का ये मतलब है कि मार्च में घोषित हुआ था, उसी के बाद मान लो सरकार का गठन होता है मार्च के बाद ही, जब ये चुनाव आ जाते हैं। तो इनका भाई जो कंप्लीट है, ये मान के चलो कि 10 मार्च जब परिणाम आ जाएगा ना, उसी के बाद इनका ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मार्च तक ये मान लो इनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो रहा है। अब ये जब कार्य पूरा हो रहा है, चुनाव कब होंगे, क्या फरवरी के महीने में हो सकते हैं क्या, या कई बार थोड़ा लेट भी कर देते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो तो हो जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि 2027 में ही चुनाव है। तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फरवरी मार्च अगर हम मान लेते हैं, चलो फरवरी मार्च में ही होते हैं, तो चुनाव आयोग जो है कितने दिन पहले घोषणा करेंगे भाई कि चुनाव यूपी में इतने चरणों में होगा, इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक होगा। देखिए जब चुनाव आयोग घोषणा कर देते हैं तभी वो आचार संहिता आपकी लागू हो जाती है। चुनाव आयोग की घोषणा करने के बाद कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी विज्ञापन आपका नहीं निकाला जा सकता नौकरी का। अगर उसके पहले अगर विज्ञापन आ गया है, मान लो चुनाव आयोग आज घोषणा कर रहे हैं, आपने 2 दिन पहले मान लो विज्ञापन निकाल दिया, तो आपकी परीक्षा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये समस्या बहुत लेकर है कि सीटेट, देखो यूपी टेट वालों को कोई दिक्कत नहीं, यूपी टेट वाले तो आराम से हैं। अब बहुत लोग सीटेट का भी एग्जाम मतलब देंगे, तो क्या सीटेट वाले जो पेपर देंगे रिजल्ट भी आ जाए और हम चाहते हैं कि सुपर टेट का भी फॉर्म भर लें, तो वो लोग भी एलिजिबल है। कैसे होंगे, हम सब चीज़ों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है वो तो अलग मैटर है, पहले यहाँ समझ लो। देखो यहाँ पर अभी चुनाव आपका हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, अभी हाल ही के बाद बता रहे हैं। असम में चुनाव हुआ था, केरल में हुआ था, पुडुचेरी में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था और पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये भाई आपके चुनाव हुए थे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आपका हुआ था, 6 राज्यों में। ये जो आम चुनाव, उपचुनाव, ये सब आपके हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, 4 राज्य और एक आपका क्या था, 6 नहीं 4 राज्य हैं, 1 2 3 4, 4 राज्य और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि भाई चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग है, इन्होंने भाई 15 मार्च को इन्होंने कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतलब 15 मार्च के बाद ये मान के चलिए कि आचार संहिता लग गई। अच्छा, चुनाव कब होता है आपको मालूम है? असम में भाई चुनाव कब होता है, पुडुचेरी में कब होता है, केरल में कब होता है, ये आपका 9 अप्रैल को ही हो जाता है। ये जो चुनाव होता है असम में, केरल में और पुडुचेरी में भाई तीनों में भाई चुनाव कब होता है, ये 9 अप्रैल को हो जाता है। 9 अप्रैल को भाई चुनाव हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि 15 मार्च को घोषणा करते हैं और इसके बाद ये 9 अप्रैल को चुनाव हो जाता है।
15 मार्च के बाद 15 अप्रैल, 1 महीना, मतलब 1 महीने से भी कम टाइम है, 1 महीने से भी कम टाइम है। हालांकि 23 अप्रैल को चुनाव तमिलनाडु को होता है, पश्चिम बंगाल को चुनाव 2 चरणों में होता है, 23 और 29 को। तो कहने का मतलब अप्रैल में चुनाव हो गया, मतलब 1 महीना मान लेते हैं, 1 सवा महीना का इन्होंने समय लिया चुनाव कराने में। तो ऐसे यूपी में भी होगा। तो यूपी में जब भी चुनाव की घोषणा होगी, कम से कम 1 महीना पहले जब भी घोषणा करेंगे, आचार संहिता लग जाएगी। तो अभी देखिए चुनाव तो आपका होना है मान लो फरवरी मार्च में, हो सकता है ये जनवरी में घोषणा कर दें, नए साल जैसे आएगा हो सकता है घोषणा कर दे 2027 में भाई चुनाव कब होगा। तो आचार संहिता लग गई। अब ये विज्ञापन जो है आपका, जो आपका ये टीचर का जो वैकेंसी का जो विज्ञापन आना है भाई 11,508 भर्ती का ना, ये भाई आपका ये मान के चलो दिसंबर यानी लास्ट में ही आएगा। दिसंबर भाई 2026 में आएगा, इसके पहले नहीं आएगा, इस चीज को समझ लीजिए। साल के अंत तक आएगा। और आपका सितंबर में अगर सीटेट का एग्जाम भी होगा ना, तो आराम से 2 महीने बाद रिजल्ट आकर आप इसको भी आप आराम से दे सकते हैं। तो सीटेट भी आप जो लोग कर रहे हैं, या यूपी टेट का जिन लोगों ने फार्म नहीं भर पाए या कोई दिक्कत है जो भी है, आप सीटेट के लिए अच्छे से मेहनत करिए। और हमारे चैनल में अभी यूपी टेट की क्लास चली रही है, साथ में सीटेट की भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले देखो, बहुत सारे आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है, और आपके समय में समय मतलब बहुत कम है, पेपर का टाइम आ गया है। तो आप लोग क्या ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कहाँ से पढ़ें, कहाँ शुरू करें, क्या क्या पढ़ें, क्योंकि आजकल इतना ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, इतने सारे चैनल्स होते हैं, आप लोग खुद मतलब भ्रमित हो जाते हो कि अब हम कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना तैयार हुआ। क्योंकि आप भी क्या करते हैं ना, बहुत सारे चैनल, बहुत सुविधाएं भी हो गई पढ़ने के लिए, ऑनलाइन वगैरह, पढ़ने के लिए ऑफलाइन जो भी है, आप बुक्स वगैरह भी लिए होंगे। तो देखो पहले आपको क्या करना है, सब चीज़ों को बहुत ही कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ाई करना है। खुद से मेहनत करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर लेके आओगे, तभी आप सुपर डेट में बैठ पाओगे। सबसे पहले आपको खुद से पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना है कि कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस में आएगा। इसमें आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। हर विषय के लिए अलग अलग समय निर्धारित करिए आपके, जिससे 30-30 नंबर के आपके आते हैं। बाल विकास मान लीजिए, सीडीपी 30 नंबर का, एनवायरनमेंट 30 नंबर का, हिंदी, संस्कृत जो भी आप ले रहे हैं, मैथ के लिए बड़ी समस्या होती है, खासतौर पे गर्ल्स की बड़ी समस्या है कि सर मैथ। देखिए मैथ में हम आपको इतना पढ़ा देंगे ना कि 30 में से आप आराम से 25 नंबर ले आओगे, ये गारंटी दे रहे हैं। इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा देंगे, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आ रही ना, ये मान के चलो कि हम 30 में से आपको 25 नंबर दिलवाएंगे, ये हम आपसे बिल्कुल कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हर विषय के लिए समय निर्धारित करिए। सबसे एक बड़ा काम है कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखिए, उनको सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हो। स्पीड और एक्यूरेसी देखिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कितना सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमजोर विषयों पर ज्यादा फोकस करें, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं। 60 नोट्स बनाकर नियमित रिवीजन करें। नोट्स बनाइए, खुद से बनाइए, ऐसा नहीं किसी का नोट्स आपने ले लिया बस पढ़ रहे हो, अपना खुद का बनाओ। एनसीईआरटी और बेसिक किताबों को प्राथमिकता दें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके इसी बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज अपडेट रखें, है ना। और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। परीक्षा से पहले लगातार रिवीजन, देखो रिवीजन और भाई फुल टेस्ट बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप रणनीति बनाएंगे, अभी से अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा यूपी टेट में। और नंबर आने के बाद आप आराम से सुपर टेट में बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारा कमजोर है, आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए, इस पे आप अच्छे से और पढ़ाइए, तो हम उस पर और काम करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाई में जो आपका यूपी टेट का एग्जाम आप लोग देंगे या सीटेट देंगे, उसमें कौन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही आपको एक छोटी जानकारी देनी थी कि काफ़ी लोगों के यही कमेंट थे कि सर एग्जाम को लेकर के, इसका एग्जाम कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी टेट का जैसे ही पेपर हो रिजल्ट आए तुरंत आ जाए, पता चले सीटेट का रिजल्ट ही नहीं भाई, सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आपका आएगा। हालांकि सीटेट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानबूझ कर भाई विज्ञापन थोड़ा लेट करेंगे, और तब तक सीटेट का भी आपका आ जाएगा। यही आपको एक अपडेट देना था, जानकारी देनी थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।